हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट हैव टू गो relative टू एन ऑब्जर्वर, फिक्स इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 99%, यानी जो लेंथ है रॉकेट की वो कॉन्ट्रैक्ट कितनी हुई है 99% तक, ठीक है, ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। सपोज मेरे पास जो रॉकेट है उसकी जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कितनी रह गई है 99%, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है उस रॉकेट में, दैट इज़ 1%। तो 99% ऑफ एल नॉट जो है दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऑफ दिस रॉकेट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र। अब इसमें मेरे को निकालना क्या है, हाउ फास्ट, यानी कि कितनी वेलोसिटी से ये रॉकेट जो है वो ये मूव करेगा। तो कंडीशन मेरे पास क्या है, L इज इक्वल्स टू 99% ऑफ एल नॉट, ठीक है। अब परसेंट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, L इज इक्वल्स टू 99/100 इंटू एल नॉट। तो जब मैं एल नॉट को नीचे लेके जाऊँगी तो क्या आएगा मेरे पास, L/L नॉट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र, और L/L नॉट क्या है 99/100, ठीक है। अब जब इन सभी कैलकुलेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से V/C की वैल्यू क्या आएगी 0.141, यानी V जो है दैट इज़ 0.141 C। इसको एक और फॉर्म में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, C की वैल्यू से हम 0.141 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 42.3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो जो रॉकेट है वो इस स्पीड से जब मूव करेगा तो उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 99% जो है वो रह जाएगी। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ रॉड मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.8 c इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू इट्स ओन लेंथ। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स करी हैं उसमें जो हमारी रॉड होती है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है। अब इसमें क्या गिवन है कि जो रॉड है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है, यानी कि अगर मैंने एल नॉट जो है वो रॉड की एक्चुअल लेंथ कंसिडर करी है देन इट इज़ इंक्लाइंड विद द एंगल 60 डिग्री अलॉन्ग द एक्स डैश एक्सिस, ओके। तो हमको निकालना है कि रॉड जब इंक्लाइंड है इस पर्टिकुलर एंगल पे, उस केस में इस रॉड का परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो रॉड एल नॉट है एस डैश फ्रेम में पड़ा हुआ है, इसके मैं कंपोनेंट्स निकालूंगी अलॉन्ग द एक्स डैश एक्सिस एंड एक्स वाई डैश एक्सिस, ओके। सो मेरे पास एल एक्स डैश और एल वाई डैश क्या आएगा, एल एक्स डैश होगा एल नॉट कॉस 60, ठीक है। इस रॉड का कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्स डैश एक्सिस क्या होगा, एल नॉट कॉस 60, और इसी रॉड का कंपोनेंट अलॉन्ग द वाई डैश एक्सिस क्या होगा, जिसको मैंने एल वाई डैश से डिनोट करा, दैट इज एल नॉट साइन ऑफ 60 डिग्री, ओके। अब रॉड जो है वो इस पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, पर जो मेरा फ्रेम है एस डैश वो केवल एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी 0.8 c, ओके। तो इस केस में हम एपरेंट लेंथ निकालेंगे, ठीक है। और ये मेरे को पता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन केवल उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रेम मूव करता है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरे पास एल एक्स डैश होगा, ठीक है, उसी के अलॉन्ग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ओके। सो एपरेंट लेंथ ऑफ अ रॉड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा, दैट इज एल एक्स, ठीक है। यानी कि इस रॉड का कंपोनेंट मेरे को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉन प्रॉपर लेंथ इज इक्वल्स टू प्रॉपर लेंथ डिवाइडेड बाय गामा, ओके। एल एक्स क्या है, इस रॉड की एपरेंट लेंथ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। एल एक्स डैश क्या है, इस रॉड की एक्चुअल लेंथ अलॉन्ग द एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। सो एल एक्स और एल एक्स डैश के बीच में क्या रिलेशन होगा, एल एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स डैश अपॉन गामा, और गामा मेरे को पता है दैट इज 1/√1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र, ओके। तो जब हम गामा की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल एक्स डैश मेरे को पता है एल नॉट कॉस 60 डिग्री, तो दोनों की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एल एक्स इज इक्वल्स टू एल नॉट कॉस 60, ये मेरे पास क्या हो गया आपका
एल एक्स डैश हो गया इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र, ठीक है। अब cos 60 क्या होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया एल नॉट अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वी क्या है 0.8 सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। जब इन टर्म्स को मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास एल एक्स कितना आएगा 0.3 एल नॉट, ओके। अब मेरे को एपरेंट लेंथ निकालनी है इसी रॉड की अलोंग द वाई एक्सिस। अब फ्रेम केवल मेरा एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में मेरे पास एल वाई क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एल वाई डैश, या एल वाई डैश दैट इज इक्वल्स टू एल वाई, ठीक है। तो एल वाई क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू एल नॉट साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ही नहीं लगेगा क्योंकि हमारा फ्रेम केवल एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं मूव कर रहा, ठीक है। तो उस केस में जो एल वाई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एल वाई डैश, सो एल वाई क्या होगा दैट इज इक्वल्स टू एल नॉट साइन ऑफ 60 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करा क्या आया अंडर रूट 3 अपॉन 2 एल नॉट। तो इस वे से मेरे पास एल एक्स भी आ गया और एल वाई भी आ गया, यानी कि इस रॉड के जो कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग वो मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। अब मेरे को टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.3 एल नॉट, और एल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2 एल नॉट, ठीक है। जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास जब इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एल इज इक्वल्स टू 0.916 एल नॉट, ठीक है। अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात करूँ तो क्या आएगा एल इज इक्वल्स टू 91.6% एल नॉट, ठीक है। तो कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको 100 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा दैट इज 8.4, यानी कि ये वाली जो रॉड है जब इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेगी, जब ये 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होगा, तो उस रॉड को जब मैं एस फ्रेम से देखूंगी तो उसका कितना हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा, दैट इज 8.4%, ठीक है, एज व्यू फ्रॉम द ऑब्जर्वर जो कि एस फ्रेम में बैठा हुआ है, जो कि क्या है दैट इज एट रेस्ट फ्रेम। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है। अ मीटर स्टिक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, यानी एक मीटर स्टिक है, ठीक है। एल नॉट क्या हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली एल नॉट से ही लेके चलते हैं, एक्चुअल लेंथ क्या है दैट इज एल नॉट, जो कि 30 डिग्री एंगल्स पे इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, इज ट्रैवलिंग एट 0.6 सी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी अब ये फ्रेम वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे हैं उसमें जो फ्रेम था वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता था, इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन करा है कि जो हमारा फ्रेम है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर हाउ लॉन्ग डज द मीटर स्टिक अपीयर टू बी, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर कहाँ होगा, वो इस फ्रेम में होगा, एस फ्रेम में, जो क्या है रेस्ट पर है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ये जो रॉड होगी जिसका एक्चुअल लेंथ क्या है दैट इज एल नॉट, वो कितना होगा, ठीक है। तो हमको वो फाइंड आउट करना है। तो अगेन जैसे पिछला न्यूमेरिकल था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एल नॉट है इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्स डैश और वाई डैश के अलोंग इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो क्या आएगा एल एक्स डैश इज इक्वल्स टू एल नॉट कॉस 60, ठीक है। और एल वाई डैश क्या आएगा दैट इज एल नॉट साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। एज द फ्रेम एस डैश इज मूविंग अलॉन्ग द वाई एक्सिस, अब क्योंकि फ्रेम मेरा वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन किसके अलॉन्ग होगी, दैट विल बी अलॉन्ग द वाई एक्सिस ओनली, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस केस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन केवल वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है। सो एल एक्स डज नॉट चेंज, एल एक्स क्या है द लेंथ ऑफ दिस रॉड एज व्यूड फ्रॉम द एस फ्रेम इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एल एक्स चेंज नहीं होगा, तो एल एक्स किसके इक्विवेलेंट आएगा दैट इज इक्वल्स टू एल एक्स डैश, ठीक है। और एल एक्स डैश क्या है एल नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री, एंड वट इज कॉस ऑफ 30 डिग्री अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो एल एक्स डैश क्या आया मेरे पास अंडर रूट 3
बाय 2 एल नॉट। ठीक है, अब हमारे पास जो है फ्रेम वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, एल वाई इज इक्वल्स टू एल वाई डैश अपॉन गामा। एल वाई क्या है, दैट इज द एपरेंट लेंथ ऑफ दिस रॉड। ठीक है, एज व्यूड बाय द ऑब्जर्वर अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। ठीक है, और एल वाई डैश क्या है, दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस रॉड अलॉन्ग द वाई डैश एक्सिस। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, एल वाई डैश गामा की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एल वाई डैश क्या है, एल नॉट साइन ऑफ 30 डिग्री, तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और v क्या है, v की हमको यहाँ पर स्पीड गिवन है 0.6 c। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, एल नॉट साइन 30 डिग्री अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.6 c अपॉन सी का होल स्क्वायर। सी के साथ सी कैंसिल हो गया। अब जब इन टर्म्स को सारा हम कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करके मेरे पास क्या आया, एल वाई क्या आया मेरे पास, एल वाई इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ एल नॉट। या बेटा वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेशंस आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, सब स्टेप्स जो है यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं मैंने। तो एल वाई क्या आएगा, दैट इज़ 2/5 ऑफ एल नॉट। अब मेरे पास एल वाई भी है, यहाँ से मेरे को एल एक्स डैश भी निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब लेंथ टोटल निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। ठीक है, एल एक्स स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 एल नॉट, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस एल वाई क्या है 2/5 एल नॉट, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एल क्या आएगा, दैट विल बी 1.552 एल नॉट। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो लेंथ है, अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी हो गई है। यहाँ पर मीटर स्टिक गिवन है ना, यानी कि एल नॉट क्या है, दैट इज़ 1 मीटर। तो जब एल नॉट की वैल्यू 1 मीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास एल क्या आएगा, दैट इज़ 1.552। यानी कि ये जो लेंथ होगी इस मीटर रॉड की, जब फ्रेम वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो वो मेरे को लंबी नज़र आएगी, इट विल बी अपेयर लॉन्ग। तभी इन्होंने बोला हाउ लॉन्ग डज द मीटर स्टिक अपेयर टू बी। ठीक है, तो इस केस में जो मेरे पास लेंथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि फ्रेम जो है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग गिवन है कि जो मेरे पास टोटल लेंथ होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, दैट इज़ 1.552 मीटर। ठीक है, I hope the concept is clear to all of you. Show that the circle x square plus y square is equals to a square in frame S appears to be an ellipse in S dash which is moving with velocity v relative to the S। यानी मेरे पास गिवन क्या है कि S फ्रेम है, इसमें एक सर्कल है। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, दैट इज़ a। ठीक है, अब ये एस डैश फ्रेम में कैसे दिखेगा, एलिप्स की फॉर्म में दिखेगा। सो एलिप्स किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि इसमें एलिप्स किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा ना, जिसमें एलिप्स के आपको पता है 2 रेडियाई होते हैं। तो हमने इसको मान लिया एक्स डैश। ठीक है, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस क्या मान लिया, दैट इज़ वाई डैश। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो एस डैश फ्रेम है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं मूव कर रहा, केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब आप खुद समझ सकते हैं ये लेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, एस फ्रेम से जब देखेंगे ये लेंथ क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेंथ कितनी रह गई, इतनी रह गई। ठीक है, तो यानी ये जो एलिप्स होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या है, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। ठीक है, और एक्स डैश क्या है, ये हमारे पास एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट अपॉन गामा। एल क्या है, दैट इज़ द एपरेंट लेंथ जो कि एस फ्रेम में होती है, और एस फ्रेम में एपरेंट लेंथ क्या है, दैट इज़ एक्स। तो वही मैंने एक्स सब्स्टिट्यूट किया। और एल नॉट क्या है, दैट इज़ द एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितनी है, दैट इज़ एक्स डैश। तो एक्स डैश लिखा अपॉन गामा। ठीक है, तो गामा की वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो एस डैश फ्रेम है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है,
तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ क्या रहेगी, ये सेम होगी, सिर्फ यही लेंथ जो है वो चेंज होगी। ठीक है, ये लेंथ बड़ी थी एस डैश में, कॉन्ट्रैक्ट होके ये इतनी रह गई है। ठीक है, तो वाई जो है वो वाई डैश के इक्विवेलेंट आएगा। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को मैं नीचे ले गई हूँ। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने क्या करा है, एक्स किसके इक्विवेलेंट है, एक्स डैश। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमने कर दिया है, जो क्या आएगा एक्स डैश स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के साथ जो है वो हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा, वाई डैश के इक्विवेलेंट है ना, तो वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको मैं ले जाऊंगी इसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। राइट, अब इस पूरी की पूरी टर्म को मैंने b मान लिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन होती है जिसमें b क्या है, दैट इज a अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता है कि ये टर्म जो होती है ये 1 से छोटी होती है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो b क्या होगा, b इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यानी कि एक्स डैश ये इसके अलॉन्ग लेंथ कितनी होगी, दैट इज़ b। ठीक है, तो तभी b जो है दैट इज़ ग्रेटर देन a। ठीक है, सो यानी कि ये लेंथ जो थी ज़्यादा थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो ये a रह गया। ठीक है, जो कि सर्कल की फॉर्म में हमें दिखेगा। इस वजह से s डैश में एलिप्स होगा, जबकि x डैश में हमारे पास एलिप्स था और s में क्या आ गया, दैट इज़ द सर्कल।